बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और इसका प्रूफ एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। तो आज इस वाले वीडियो में हम समझेंगे कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है क्या और इसका प्रूफ भी हम देखेंगे। और ये वीडियो के एंड तक आपको ना ही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम समझ आ जाता पर वो याद भी हो जाता, जिससे आप एग्जाम में आपके 5 मार्क्स सिक्योर कर ले सकते। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू करेंगे। जल्दी से नोटबुक लेके बैठो और आप देख रहे हैं मैथ्स समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। तो पहले समझेंगे कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है क्या। नाम में तो बेसिक है पर हमको बड़ा हार्ड दिख रहा। ठीक है, तो आप पहले समझेंगे इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, और ड्रॉ भी कर देंगे साथ ही साथ जिससे और अच्छे से समझ आए। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, आपकी तरह सिंगल है। जी सर, दुखती भी रख पे हाथ रख दिया आप। ठीक है, तो एक ट्रायंगल ले लो। अभी इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो जनरली हम ये बीसी साइड लेते हैं, तो इसके हम एक पैरेलल बनाने वाले हैं। अच्छा, एक पैरेलल बना दिए हम। देखो ये दो पैरेलल है और वो लाइन कैसी हो, एक तो पैरेलल हो और इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, अदर टू यानी ये दो साइड्स ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट करे एट टू डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग पॉइंट्स पे। हाँ, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रही। इंटरसेक्ट मतलब काट रही उसको। अच्छा, तो एक पॉइंट है डी और एक पॉइंट है ई। ठीक है, तो ये जो लाइन है डी ई, ये वाली लाइन, ये पैरेलल है बीसी के और अदर टू साइड्स को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रही। अच्छा, यहाँ तक तो सही है। देन द 2 साइड्स, ये जो 2 साइड्स है आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इसका मतलब क्या है कि ये थ्योरम बोल रहा है कि अगर आप एक पैरेलल बना दिए डी ई बी सी को, ठीक है, देन होगा क्या, ये जो रेशियो साइड्स जो डिवाइड हो रहे यानी ए डी बाई डी बी। ठीक है, ए डी का मतलब ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस। ठीक है, ए डी बाई डी बी ये बराबर होगा ए ई बाई ई सी। यही है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल and divide the other two sides in 2 distinct points, then the 2 sides AB और AC are divided in the same ratio। ठीक है, ये वाला बाई ये वाला इज इक्वल टू ये वाला साइड का हाफ पार्ट बाई ये वाला EC। ठीक है, तो इसी का अपन प्रूफ देखेंगे। और अगर आपको एग्जाम में बस प्रूफ ही पूछा तभी भी आप ये वाला स्टेटमेंट लिख के आ जाना, सो दैट आपके नंबर कहीं पर भी कट ना हो। ठीक है, तो अब इसका अपन प्रूफ देखेंगे कि कैसा अगर एक पैरेलल हम बनाने पे कैसा एग्जैक्टली अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में तोड़ रहा है, इसका प्रूफ हम देखेंगे। ठीक है, चलो हो गया। देखो हम अभी हो गया, हटा रहे अभी हम। चलो, तुमसे दिल लगाने की अभी और देखो अपन देखेंगे प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये अपन देखेंगे अभी। तो देखो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, जिससे चीज़ें और अच्छे से समझ आए। तो मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलता है अगर एक साइड के अगर आप एक पैरेलल लाइन बनाएं और वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट भी हो, कट भी हो, तो ये ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी के बराबर है। हाँ सर, अभी देखें। तो अभी और प्रूफ देखेंगे अपन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, कि क्या गिवन है कि भाई ये डी ई और बी सी पैरेलल है। ठीक है, डी ई पैरेलल टू बी सी। अरे ये तो गिवन है, हमको प्रूफ रेशियो करना है। अच्छा, तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ कि हमको क्या प्रूफ करना है, वही कि ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, अच्छा, तो इसमें हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। लाओ सर, रेती सीमेंट लो, अभी करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो ये कंस्ट्रक्शन ये है कि बस आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, तो ज्वाइन डी सी एंड बी ई। एक और कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे कि देखो ये ए डी दिख रहा है ना, इसके हम परपेंडिकुलर बनाएंगे। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बना दिया अपन। ठीक है, वैसे ही इस ए ई के इस वाली साइड के भी हम परपेंडिकुलर बना देंगे। अच्छा, ठीक है, परपेंडिकुलर हम बना दिया। अभी नाम दे दो, चलो ये एफ है और ये जी है। सर आपका परपेंडिकुलर नाच रहा। ठीक है, तो ये एक परपेंडिकुलर हो गया और ये एक परपेंडिकुलर हो गया। ये कंस्ट्रक्शन हमको याद रखना है। इसके बाद अब देखो कैसा करेंगे अपन प्रूफ। इतना क्लियर हो गया ना, गिवन, रिक्वायर्ड टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन, इसके भी मार्क्स रहते हैं हमको। ठीक है, तो ये भी लिखना है। अभी देखो प्रूफ, अच्छा ये प्रूफ हमें करना है। तो अब देखो एक चीज़ याद रख लो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का प्रूफ हम एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज़ करते हुए करते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का प्रूफ हम एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या था, हाफ बेस इंटू हाइट। सिंपल फॉर्मूला था। अगर बेस और हाइट पता है आपको, ये बेस है अगर, ठीक है, ये बेस है, ये हाइट है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था। अभी अक्सर हमको प्रॉब्लम आती कि हाइट कौन सी है। ठीक है, इसकी हाइट जो हम लेते हैं यूजुअली इसके प्रूफ में, वो हमें समझ नहीं आता कि वो हाइट हुई कैसा। हम तो हाइट वो नहीं मानते थे, हाइट तो कुछ और होती थी। तो आप पहले समझेंगे कि हाइट ऑफ ए ट्रायंगल क्या है जल्दी से, और ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको इस प्रूफ में कुछ भी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अच्छा, तो देखो हम समझ रहे हैं कि हाइट का मतलब क्या है।
तो देखो एक ट्रायंगल है जो हमारे पहले से पढ़ा दिया गया है कि एक ट्रायंगल अगर होता है तो इसको बोलते हैं हाइट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये इसको आप कौन से भी साइड को बेस ले लेते हैं और फॉर्मूला रहता है हाफ बेस इंटू हाइट। पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारी जैसा हाइट एक फिक्स रहती, ठीक है, 5 फीट्स या 6 फीट्स हमारी हाइट फिक्स रहती है, एक ही हाइट रहती कुछ ना कुछ। पर ट्रायंगल के लिए एक हाइट नहीं रहती, ट्रायंगल को 3 हाइट्स भी पॉसिबल है। ये एक हाइट हो गई, ठीक है, ये एक हाइट मान लो h2 हो गई और ये एक हाइट मान लो h3 हो गई। हाँ, ट्रायंगल एक ही हो पर 3 अलग अलग हाइट्स आ सकते हैं। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो एक ट्रायंगल में जब अलग अलग हाइट्स आ सकते हो तो हम कौन सी हाइट लें, ये भी तो मैटर करता। अच्छा, तो कौन सी हाइट को ले? तो देखो हाइट ट्रायंगल की बिलोंग करती है उसके बेस को। आप कौन सा बेस ले रहे हो? अगर फॉर्मूला में आप लिख रहे हो हाफ, अगर ट्रायंगल का नाम है ABC, ठीक है, ये है ABC, तो अगर एक आप ABC ट्रायंगल ले रहे हैं तो अगर आप ये वाली बेस ले रहे हैं, ठीक है, BC बेस ले रहे हैं तो हाइट हो जाएगी आपकी H1, और अगर आप ये AB बेस ले रहे हैं तो हाइट हो जाएगी H2, ठीक है। ऐसा नहीं है हमारी तरह की बस पैर से लेकर हाइट तक सर तक देखो वही हाइट हो जाएगी। तो आप इसके क्या बेस ले रहे हैं उस पर डिपेंड होगी हाइट ऑफ ए ट्रायंगल। अगर मैं बेस ले लूँ AC, ठीक है, AC, तो इससे जो आ रही ये वाली, ठीक है, H2 ये हो जाएगी, ठीक है, ये वाली हो जाएगी हाइट, ठीक है। तो समझ क्या आया आपने को कि ट्रायंगल की बस एक ही हाइट नहीं रहती, ट्रायंगल के 3 अलग अलग हाइट्स भी पॉसिबल है। अच्छा ठीक है, तो कौन सी हाइट कब ले? तो जो भी आप बेस ले रहे हो, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी, आप कौन सा भी बेस ले सकते हैं, ठीक है, भले ये लो ये लो ये लो, जो भी आप बेस ले रहे उसके परपेंडिकुलर वाली, ठीक है, वही हाइट लेंगे अपन। अच्छा ठीक है, चलो समझ आ गया, ट्रायंगल के 3 हाइट्स रहते हैं, बेस को जो परपेंडिकुलर है वही हाइट ले हमको लेना है। फॉर्मूला में हाफ बेस इंटू हाइट में ऐसा नहीं कि आप किसी का बेस ले लिए और कौन सी दूसरी हाइट ले लिए तो आपको एरिया भी रॉन्ग आता। अच्छा, अब ये हाइट का एक और चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो अगर हम बोले कि इस साइड BC के लिए हाइट बोलो तो 2 कंडीशन है हाइट के लिए। हाइट हमेशा जिसके भी आप बेस के लिए बना रहे हो उसके परपेंडिकुलर हो, इसके वो परपेंडिकुलर हो यानी 90 डिग्रीज बनाती हो, और इस बेस के जो ऑपोजिट जो पॉइंट है वर्टेक्स है उसको वो मीट भी होना। क्या बोले सर आप? हाइट मतलब जिसी भी बेस को लेके आप हाइट बना रहे हो, ठीक है, उसके वो परपेंडिकुलर हो यानी उस बेस को वो परपेंडिकुलर हो और वो वाली हाइट जाके उसके ऑपोजिट वाले पॉइंट से भी मिले, ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है पॉइंट? ताकि बस ट्रायंगल देखे, देखो हम एंगल्स में अभी आपको उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलेंगे, सिंपली इतना समझ जाओ कि कैसे मालूम करें कि हाइट एक ट्रायंगल की ट्रायंगल के अंदर होती या बाहर होती, ठीक है। तो अब ये समझने के लिए हम ये बोल रहे हैं कि आप बेस जो भी है, ठीक है, बेस के परपेंडिकुलर बना दो और ऑपोजिट इस बेस के जो ऑपोजिट पॉइंट है वो उससे मिले भी। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल देंगे, देखो ये वाला ट्रायंगल आप ले लीजिए, ठीक है, ABC, ठीक है। अगर हम आपको बोले कि ये BC को बेस लेते हुए आप एक हाइट बनाओ, अच्छा तो हाइट ऑफ ट्रायंगल क्या था? ये BC को बेस लेना है, हाँ, तो BC के परपेंडिकुलर हो, BC के परपेंडिकुलर हो और ऑपोजिट एक और जो वर्टेक्स है उसको मीट भी करे। अच्छा, इसके परपेंडिकुलर यानी कुछ ऐसा हो जाएगा, 90 डिग्री बनाना है। तो आप देखो इसको कितना भी एक्सटेंड करो आप इससे तो कभी नहीं मिलेगा। तो समझ क्या आया? अच्छा, तो हाइट अंदर तो नहीं है, कहीं ना कहीं हाइट इसकी बाहर है। अच्छा, तो बाहर यानी हम क्या करेंगे, देखो हम एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करेंगे और यहाँ इसके परपेंडिकुलर हम बनाएंगे सो दैट ये इससे मीट भी हो जाए और इसके परपेंडिकुलर भी हो जाए। हाँ, अरे सर ये मीट तो हो रहा, ठीक है, समझ आ रहा, और इसी को आप हाइट बोल रहे, ओके, पर ये परपेंडिकुलर तो इस डॉटेड लाइन के है, आपको तो परपेंडिकुलर इसका चाहिए। देखो भाई, इसी को तो आप बड़ा करें, इसी को तो आप एक्सटेंड करे थे, हाँ, तो अगर हम आपको एक ऐसी लाइन बना दें, ठीक है, अगर ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है इस पूरी लाइन के तो इतने पार्ट के भी तो परपेंडिकुलर होगी। अरे ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पूरे के परपेंडिकुलर है तो बस यहाँ से यहाँ इतने पार्ट के भी ये परपेंडिकुलर होगी। तो ऐसे अगर हम इसके परपेंडिकुलर बना रहे तो यहाँ से यहाँ के इतने के भी ये H परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो हाइट हम परपेंडिकुलर भी बना दिए और ऑपोजिट वाले वर्टेक्स से मीट भी करा दिए। चमक गई इतनी बात। अच्छा, तो इससे समझ के आया हमारे सबसे पहला पॉइंट कि एक ट्रायंगल में एक से ज़्यादा हाइट भी हो सकते हैं, जनरली 3 हाइट्स अलग अलग आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, हाइट कैसा ड्रॉ करें, जो भी आप बेस ले रहे हैं उसके परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्रीज बनाता हो और उसके ऑपोजिट वाला जो वर्टेक्स है, जो पॉइंट है, उसको वो मीट भी होना, और अगर मीट नहीं हो रहा तो हाइट कहीं ना कहीं बाहर है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं बना सकते, देखो अगर हम वही पहले वाला ट्रायंगल लिए और आप सोचे अच्छा इसको मीट होना है तो ठीक है हम ऐसा बना देंगे, पर भाई ये परपेंडिकुलर भी तो होना इसके, ठीक है, ये परपेंडिकुलर थोड़ी है, ठीक है। अच्छा, तो इतना अगर आपको समझ गया तो अब आप देखो प्रूफ भी आपको समझ में आ जाता कि हाइट वही क्यों हो रही। अभी देखो याद रखने का ज़्यादा नहीं है, समझ के करेंगे अपन कि कैसा हो रहा है इसका प्रूफ। हमको बताना क्या है, बस याद इतना रख लो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज़ हो रहा, ठीक है। अभी देखो हमको बताना है AD डिवाइडेड बाई DB, ठीक है। तो अब आप देखो AD को बेस लेते हुए एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको वहाँ पर, देखो AD, इसको बेस लेते हुए हमारा एक ट्रायंगल होना, हाँ ये ऊपर का ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल हमें दिख रहा ADE। अब मैं AD को बेस लूँगा और ये वाला ट्रायंगल। अब आप बोलो हाइट क्या हो जाएगी, जब मैं AD को बेस ले रहा हूँ
तो इसके परपेंडिकुलर हो और ऑपोजिट वाले पॉइंट को मिल भी रहा हो, इसके परपेंडिकुलर हो और ऑपोजिट वाले को मिल भी रहा हो, वो तो हमारा एफ ई है। ठीक है, चमक इतनी बात कि क्यों मैं जी डी नहीं ले रहा हूँ हाइट, ये जी डी भी तो इसी ट्रायंगल की हाइट है। हाँ, पर मैं बेस क्या ले रहा हूँ, ए डी, हम बेस ले रहे हैं ए डी, तो इस ए डी के परपेंडिकुलर वाली हाइट लेंगे। अच्छा चलो, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल, ए डी ई। क्यों सर ए डी ट्रायंगल, बस इतना याद रख लो कि मुझे ए डी बेस लेना है। ए डी बेस कहाँ है, हाँ ये ऊपर वाले ट्रायंगल में। अच्छा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है हाफ बेस, हम बेस क्या लिए ए डी इंटू हाइट। अभी हाइट क्या है, ए डी के जो परपेंडिकुलर है वो है ई एफ या एफ ई। ठीक है, अच्छा चलो ए डी तो आ गया हमारे को। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे कि डी बी को बेस लेते हुए ट्रायंगल, देखो डी बी को बेस लेना। अच्छा डी बी तो यहाँ है, इसको बेस लेते हुए ट्रायंगल हमारे को दिख रहा, हाँ वो है, वो ट्रायंगल देखो आप, कुछ ऐसा हो गया, यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है, और वो कुछ ई से भी मिल रहा। ठीक है, यहाँ पे ई है, हाँ ये वाला ट्रायंगल तो दिख रहा। तो अब इसको बेस लेते हुए हमारे एरिया निकालना है, तो कैसा लिखेंगे अपन, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू हाफ, बेस किसको ले रहे हैं अपन, बी डी को ले रहे हैं, हाफ बी डी इंटू, अभी हाइट कैसा लेंगे बोलो आप, हाइट यानी जो भी बेस है उसके परपेंडिकुलर हो। अच्छा, इसके ये जो बी डी है इसके परपेंडिकुलर हो, इसके ये परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज बनाती हो, और ऑपोजिट इसके ऑपोजिट वाला, ठीक है, जो पॉइंट है उससे मीट भी होना। अच्छा, इसके परपेंडिकुलर तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, इसके 90 डिग्रीज, और आप देखो ये कहीं पर भी ई से तो नहीं मिलेगा। ठीक है, आप एक्सटेंड भी इसको कर लो, ये ई से तो नहीं मिलेगा, तो समझ के आ गया कि इसकी हाइट कहीं ना कहीं ट्रायंगल के बाहर है। अच्छा, तो बनाए कैसा हाइट, बस 2 पॉइंट्स देख लो कि वो ई से मीट होना और इसके परपेंडिकुलर रहना। अच्छा, तो इस फिगर में आप देखो कौन सी लाइन है जो ई से मीट हो रही है, अरे ये तो एफ ई है, और क्या ये परपेंडिकुलर है बी डी के, अरे हाँ भाई अभी देखे थे, अगर ये इतने के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये पूरे के भी परपेंडिकुलर होगा, वैसे ये डी बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये जो पूरा है ए बी, अगर एक लाइन है ऐसी, ठीक है, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है ए बी के, तो डेफिनेट सी बात है डी बी के भी, डी बी तो पार्ट ही है इसका पूरी लाइन का, तो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इन पूरों पे भी परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, तो अब ये जो ई एफ है ये परपेंडिकुलर है, हाइट के लिए हाइट चाहिए तो पहले परपेंडिकुलर होना, और ये जो ऑपोजिट वाला पॉइंट है ई उसे मीट भी हो रहा। अच्छा, तो हाइट हमारी हो गई ये ई एफ, ठीक है, ये हमारी हो गई हाइट। चमक गई बात, हाइट रहना यानी बेस के परपेंडिकुलर रहना, हाँ बेस यानी ये या फिर ये पूरा बोलो। अच्छा, तो इसके परपेंडिकुलर है, हाँ, और जो इसके ऑपोजिट वाला वर्टेक्स है उससे मीट भी होना, हाँ भाई इससे मीट भी हो रही है, तो हमारी हाइट है एफ ई। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगी ई एफ या एफ ई। चमक गई इतनी बात। अच्छा चलो, अभी अगर आप देखें तो हमें चाहिए ए डी बाई डी बी। अभी आप बोलो क्या करना, ए डी बाई डी बी होना, या डी बी या बी डी एक ही बात है। ठीक है, इसको अपन बी डी लिख लेंगे या डी बी एक ही बात है। तो अब आप देखो हमारे ए डी बाई डी बी होना, तो बोलो क्या करेंगे अपन, हम डिवाइड करेंगे, तो इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन, और कर दो इक्वेशन 1/2। तो जब इन दोनों को अपन डिवाइड करें तो क्या आएगा, देखो यहीं पे देख लो, बस इसको ऐसा डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाता है ना, तो ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये ई एफ कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली अपने को आएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल्स टू ए डी बाई बी डी। अरे हाँ, ये तो आलाना था। चलो आधा तो अपन सॉल्व कर दिया अभी तक, ए डी बाई डी बी तो हमारे को आ गया, इतना देख के दिल खुश हो जाना अपना, और बचा तो हाफ ये भी अपन ला लेंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे को आ गया, हो गया। देखो सेम यही अपन रिपीट कर रहे हैं, बस इसके लिए अपन अभी करेंगे। इतना हो गया, समझ में आ गया। चलो तो अब आप देखो हमारे को क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल्स टू हमें आया ए डी बाई बी डी। और हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, ये हमारे को प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था। ठीक है, चलो ये हो गया, ऊपर लिख दिया हम। अभी ये पार्ट तो हमारे को आ गया था। अभी नेक्स्ट देखो कि ये राइट वाला कैसा लाए, ए ई बाई ई सी हम कैसा लाए। ठीक है, तो अभी देखो, अच्छा ए ई किस वाले ट्रायंगल में है, ऊपर वाले ट्रायंगल में है, सेम वही। तो अब इसको बेस लेते हुए आप हाइट बोलो। अगर आप ऊपर वाला ट्रायंगल देखें, ठीक है, ये है ए, ये है डी, ये है ई, तो ए ई को हम ए ई ही क्यों ले रहे हैं, ताकि हमारे को ए ई लाना है। अच्छा, तो अब ए ई को बेस लेते हुए ट्रायंगल हाइट बोलो, हाइट यानी इसके परपेंडिकुलर हो, हाँ, और ऑपोजिट वाले इसके ऑपोजिट को मीट भी हो। अरे वाह, तो ये हो जाएगा हमारा जी डी। तो अपन लिखेंगे
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू हाफ बेस, ठीक है, ए ई इंटू हाइट, वो हो जाएगा जी डी, ठीक है। अच्छा, तो अभी नेक्स्ट हमारे को क्या होना है, फिर ई सी होना है। तो अब ई सी को देखेंगे अपन कैसा लाना। ई सी, तो अब देखो ई सी कहाँ पर है, अरे हाँ ई सी तो ये है। तो अब आप इसको बेस लेते हुए एक ट्रायंगल देखो, ठीक है, हाँ ट्रायंगल कुछ इस तरह है, ये है ई, ये है सी, और यहाँ पे अपना डी है, ठीक है। अभी आपको बेस क्या है, ये आपका बेस है, ठीक है, ई सी आपका बेस है। तो इसके परपेंडिकुलर हो हाइट, यानी इसके परपेंडिकुलर हो, और ऑपोजिट वाले वर्टेक्स से मीट भी हो। अरे ये तो नहीं होगा, ठीक है, अगर हम हाइट लिए परपेंडिकुलर तो इससे तो ये मीट नहीं होगी, यानी ये हाइट नहीं है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं हाइट इसके बाहर है। तो आप देखो ई सी के परपेंडिकुलर हो या फिर पूरे ए सी के परपेंडिकुलर हो, एक ही बात है, या फिर ए ई के परपेंडिकुलर हो, तो इसके परपेंडिकुलर भी हो और डी से मीट भी हो। अच्छा, इसके परपेंडिकुलर भी है और ये डी से मीट भी हो रहा, यानी वो हो गई जी डी। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, डी ई सी, ठीक है, डी ई सी इक्वल टू हाफ बेस, हमारा बेस है ई सी, इंटू हाइट। हाइट हम देखें कि अगर इसके परपेंडिकुलर हम बनाए तो ये इससे मीट तो नहीं होता, तो हाइट कहीं ना कहीं इसके बाहर है। तो अब इसमें देखो बाहर यानी इसके परपेंडिकुलर हो, हाँ ये है, और ये डी से मीट भी हो रही हो, वो है जी डी, तो जी डी। अभी नेक्स्ट देखो, इसको आप इक्वेशन 3 बोल दो, इसको इक्वेशन 4 बोल दो। अभी आपको होना ए ई बाई ई सी, ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, तो इन दोनों को अपन डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, जी डी से जी डी कैंसिल, सेम सेम है। तो हमें आ गया फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है, दिसंबर नहीं है वो, इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर। अच्छा, तो अभी आप देखो ये हो गया। अभी अगर आप नोटिस करें कि इन दोनों में, ठीक है, हम ये वाला पार्ट तो ला लिए और हम राइट वाला पार्ट भी ला लिए, ठीक है। अभी हमको इन दोनों को इक्वल बताना है। तो अगर मुझे राइट साइड इक्वल बताना है तो मैं पहले लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल बताऊंगा। अगर एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल है। तो अच्छा, क्या एल एच एस इक्वल है, देखो एरिया ट्रायंगल ए डी ई ए डी, अरे वाह, न्यूमरेटर तो बराबर है। तो डिनोमिनेटर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे डी बी ई आ रहा और यहाँ पे डी ई सी आ रहा, ये तो अलग अलग है। तो किसी तरह अगर मैं इन दोनों को, इन दो डिनोमिनेटर्स को सेम कर दूँ तो मेरा पूरा एल एच एस सेम हो जाएगा, और अगर एल एच एस सेम है तो मैं बोलूँगा आर एच एस भी सेम है। अच्छा, तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखो, सिंपली हम लिख सकते हैं कि ये जो इसका जो डिनोमिनेटर है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इस वाला, इसका लास्ट वो है डी ई सी। हाँ सर, ये क्या बात हुई, डायरेक्टली इक्वल कैसा बोले आप। तो देखो 9th क्लास में प्रीवियस ईयर में हम देखे थे कि ये एक थ्योरम रहता आपको कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस लेते हुए अगर आप दो ट्रायंगल बनाएं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दो ट्रायंगल है आपके, ये आपका डी बी ई हो गया और एक ट्रायंगल आपका ये वाला हो गया, ठीक है, ये एक और आपका ट्रायंगल हो गया। तो आप अगर सेम बेस डी ई, सेम बेस लेते हुए दो ट्रायंगल अगर आप बनाएं दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो उनका एरिया सेम होगा, ठीक है। तो हम कैसा लिखेंगे उसका रीज़न, देयरफॉर टू ट्रायंगल्स बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड सेम बेस हैव सेम और इक्वल एरिया। यानी दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक ही को बेस लेते हुए अगर आप दो ट्रायंगल्स बनाओगे, ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। अच्छा, तो यहाँ से अब आप देखो नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, इसको हम लिख सकते हैं। देखो न्यूमरेटर तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ही लिख रहे हैं, पर अब मैं डी बी ई की प्लेस में क्या लिख सकता हूँ, डी ई सी लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है। क्लियर हो गई बात कि हम इसकी प्लेस पे अभी ये लिख रहे हैं, क्यों, रीज़न यहाँ पे हम लिखें। अभी आप देखो ये वाला क्या है, यही तो है, राइट, तो वो है हमारा, देखो ए डी बाई बी डी इक्वल टू ये वाला, देखो ए डी ई बाई डी ई सी, ये वाला हम लिख सकते हैं ए ई बाई ई सी, और ये है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ। तो इसमें आपको मेन याद रखना है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के थ्योरम के प्रूफ में हम एरिया का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला था हाफ बेस इनटू हाइट। इसमें हाइट को देख लो, जो भी आप बेस ले रहे, ठीक है, उसी के परपेंडिकुलर वाली हाइट होगी। अच्छा ठीक है, और हाइट का मतलब क्या था, बेस से 90 बनाए और ऑपोजिट वाले पॉइंट से वो मीट भी हो। अच्छा, बेस ये है तो इससे 90 डिग्रीज भी बनाए और इससे मीट भी हो। अगर बेस ये है EC तो
EC के परपेंडिकुलर भी हो, ठीक है, और ऑपोजिट वाले पॉइंट से मीट भी हो। बस इतना अगर आपको आ गया तो हाइट में कन्फ्यूजन हट जाता। और जब हाइट में कन्फ्यूजन हट गया तो फिर कौन से ट्रायंगल्स लेना, तो वो तो इसी को देखना। AD, अच्छा तो AD यहाँ है तो ये ट्रायंगल लेंगे। अच्छा DB तो यहाँ है तो ये ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। और एक थ्योरम आपको याद रखना है जिससे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स के पूरे 5 मार्क्स आपके आ जाते हैं, ठीक है।